नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। महानंदा नदी सौंदर्यीकरण के निरीक्षण पर पहुंचे मेयर का छठ व्रतियों ने किया विरोध। सिलीगुड़ी के महानंदा घाट के सौंदर्यीकरण के लिए रेलिंग बनाने को लेकर फिर समस्या गहरा गई है। छठ पूजा जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, रेलिंग के पार जाकर पूजा करने को लेकर छठ व्रतियों में संशय छाता जा रहा है। बुधवार सुबह नगर निगम की ओर से मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य महानंदी के लालमोहन मौलिक घाट के निरीक्षण पर पहुंचे। लोगों ने छठ पूजा में आने वाली परेशानी को लेकर उन्हें घेर लिया व विरोध प्रदर्शन किया। छठ व्रतियों का कहना है कि पूरे घाट को रेलिंग से घेर देने पर घाट में उतरकर पूजा करने व अर्घ देने में उन्हें समस्या आएगी। ऐसे में 5-5 फुट के अंतर पर एक सीढ़ी बना दिया जाए ताकि छठ व्रती आराम से नदी में उतर सके और अर्घ देने में परेशानी ना हो। इस पर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में जिला शासक या एनजीटी से अनुमति लेनी होगी, तभी वे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ভিজিট বলতে কি, আমরা তো এর আগেও এসেছিলাম আর জন্ম থেকে দেখছি এখানে আমাদের ছট পুজো হয়। এবার গত 2018 থেকে এই পুর নিগম এবং এই পুজোর যারা বিরোধী তারা এই সমস্ত উস্কানোর কাজ করছে, যেটা শিলিগুড়ির জন্য আমাদের এই ছট ব্রতীদের জন্য যেটা ভয়ঙ্কর, যেটা হওয়া উচিত ছিল না। আমি গতকালও জেলা 7 দিন আগে শিলিগুড়ি পুর নিগমকে চিঠি দিয়েছি যে প্রত্যেকবার এই ছট আসলে পরেই এদের কেন এই ধরনের রাজনীতি শুরু হয়, কেন ছটের যারা এখানে পুণ্যার্থী রয়েছেন তারা তাদের সঙ্গে কথা না বলে এই কাজগুলো কেন করা হলো। অবিলম্বে এখানে অন্তত 10-12টা গেটের ব্যবস্থা করা উচিত, তাই তো? আর নইলে আমাদের যেটা এখনকার প্রস্তাব সেটা হচ্ছে এখন এটাকে পুরো রেলিংটাকে সরিয়ে দিন, যাতে এই কোভিড মহামারীর সময় যাতে ভিড় কম হয়, মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে পুজো করতে পারেন এবং নিয়ম যাতে মেনে অনারেবল গ্রিন বেঞ্চের নিয়ম মেনে সেই কাজটা যাতে করা যায়, যেটা এইটা থাকলে কখনোই সম্ভব নয়। আমি ডিএম সাহেবের সঙ্গে এক্ষুনি কথা বললাম, উনি বলেছেন একটা প্রস্তাব আকারে পাঠাতে, আমরা প্রস্তাব আকারে পাঠাবো এবং এইটুকুও বলতে পারি যে ছট পুজো হবে শিলিগুড়িতে যে ঐতিহ্য মেনে হয়, তার জন্য আমাদের যা যা করতে হবে সব করব। तस्करी से पहले बचा ली गई किशोरी, बरगलाकर लाने वाला युवक गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर से एक युवक ने स्थानीय एक किशोरी को बरगलाकर व शादी का झांसा देकर उसे सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन लेकर आया। युवक उसे ट्रेन से बेंगलुरु ले जाने की फिराक में था, लेकिन एनजेपी स्टेशन परिसर में दोनों को संदेहास्पद तरीके से घूमते देख स्थानीय दुकानदारों व ट्रेन यात्रियों को शक हो गया। लोगों ने 1098 पर फोन कर दोनों की खबर दी। वहां से सूचना पाकर सीडब्ल्यूसी के सदस्य मौके पर पहुंच गए। संगठन के सदस्यों ने दोनों को एनजेपी थाना पुलिस के हाथों सौंप दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह किशोरी को बहला फुसलाकर बेंगलुरु ले जा रहा था। पुलिस ने किशोरी के परिवार वालों से बातचीत कर किशोरी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर परिवार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपी आकाश यादव को गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत भेज दिया गया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डिजिटल मीडिया अब सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन। आज जारी की गई अधिसूचना। देश का डिजिटल मीडिया अब केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। इस बारे में फैसले बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। अब डिजिटल मीडिया भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। आदेश के अनुसार अब ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।
इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वहां डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को PIB मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा था कि इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है। महानंदा अभयारण्य के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर गाड़ी के धक्के से तेंदुए की मौत। महानंदा अभयारण्य के सुकना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर बुधवार सुबह एक तेंदुआ बुरी तरह से कुचला पाया गया है। यह घटना सुगना के पोखरंग बीट के मोतिया दाड़ा इलाके में हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात तेंदुआ किसी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आ गया है। वन विभाग सूत्रों से पता चला है कि तेंदुए की उम्र लगभग 1 वर्ष ही रहा होगा। वन विभाग की ओर से मामले की छानबीन की जा रही है। घटना को लेकर पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने नाराजगी जताई है। वहां वाहनों से जंगल के इलाके में चलने के दौरान और अधिक सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वामो नेता व कार्यकर्ताओं ने दिया प्रतीकात्मक धरना। 26 नवंबर को आम हड़ताल समर्थन में एकजुट होने का किया आह्वान। आगामी 26 नवंबर को वामो के आह्वान पर सारा भारत आम हड़ताल होने जा रहा है। इसके समर्थन में सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए जलपाईगुड़ी जिला वामफ्रंट ने प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी शहर के समाजपाड़ा मोड़ पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने यह कार्यसूची का पालन किया। कार्यक्रम की अगुवाई वामो AQ के संयोजक सलील आचार्य ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, श्रमिक व किसान विरोधी कॉरपोरेट शोषणकारी सरकारी देश को बेच रही है। इसके खिलाफ आगामी 26 नवंबर को सभी को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी है। कार्यक्रम में CPM के सचिव मंडली सदस्य कौशिक भट्टाचार्य, सदर पूर्व एरिया कमेटी सचिव विपुल सान्याल, अरिंदम चक्रवर्ती, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता पेनाकी रंजन रॉय, CPMN की ओर से सुभाष दत्ता, RSP की ओर से वरुण सरकार उपस्थित थे। आलू और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रायगंज पुलिस के द्वारा चलाया गया विभिन्न बाजारों में अभियान। वर्तमान समय में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। आलू जहां 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज रायगंज पुलिस के DSP रिपन बल और रायगंज थाने के IC सूरज थापा के नेतृत्व में मोहनबाटी बाजार सहित विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया गया। इस दौरान आलू के कालाबाजारी को रोकने को लेकर विभिन्न जगहों में पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। पुलिस के इस कदम से आम लोग काफी खुश है। दूसरी तरफ रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव अंतनु लहरी ने बताया कि व्यवसायी पूरी स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं। उनको ज्यादा दाम में आलू प्याज खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा कीमतों में बिक्री करनी पड़ रही है। प्रशासन को चाहिए कि कीमतें कम करने के लिए कदम उठाए। না এনারা তো পুলিশ প্রশাসন আছে রেড করলো, এর আগেও করেছে, আজকেও করলো। আমরা যে রেটে কিনতেছি সে রেটে চালান দেখায়, প্যাকেটে 10-20 টাকা লাভ করে বেচতেছি। তো বারবার আমাদেরকে এরকম রেট করে কোনো লাভ নেই কিন্তু, তাই না? আলু তো শর্টেজ আছে সেটা সবাই জানে, সেটা তো আমাদের রায়গঞ্জে আড়তদারের তো কিছু করার নেই। সেটা তো ট্যালি করবে বর্ধমানকে, বর্ধমান কাল্লা ওসবকে ট্যালি করবে। তো আমরা যেরকম কিনি সেরকমই বেচি, চালানটা দেখা দিই, প্যাকেটে 10-20 টাকা লাভ হলো, বাদ বেচে দিই। এটার প্রথম কারণ যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য। এই যোগান এবং চাহিদার মধ্যে যখন ভারসাম্য থাকে না, তখন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হয়। আমরা জানি এবার তার থেকেও বড় কারণ হচ্ছে আলুর দাম বাড়ার একটা সবচেয়ে বড় কারণ। আলুর দাম বাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ আমরা দেখছি যে মিড ডে মিলে এবার আলুটা অ্যালটমেন্ট করে দিচ্ছে একটা রেটে, এবং সেখানে 42 টাকা রেট ধার্য করে দিচ্ছে মিড ডে মিলে। তা 42 টাকা তো জানতেছেই মানুষে যে 42 টাকায় কিনতে পারবে, রেটই সরকার ধার্য করে দিচ্ছে, যার জন্য 40-42-এর মধ্যে দাম ঘোরাঘুরি করছে। আর এবারে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময় বৃষ্টি, এই জন্য ফলনও কম হয়েছিল, স্টোরও কম হয়েছে। আমার যা মনে হয় নতুন আলু না ওঠা পর্যন্ত আমাদের সাধারণ মানুষকে একটু কষ্ট করেই চলতে হবে। আমাদের ব্যবসায়ীদের যে সন্দেহ করা প্রশাসনের কাজ, এবং ব্যবসায়ীরা সততার সঙ্গে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের কাজ। ব্যবসায়ীদের সন্দেহ করে প্রশাসন ভিজিট করছে, তাতে যা ইন্সপেকশন করে প্রশাসন দেখলো যেখান থেকে মাল আসছে সেখান থেকে যে রেটে মাল কিনছে আর যে রেটে মাল বিক্রি করছে তার মধ্যে ডিফারেন্স খুব সামান্য। এই রকমভাবে যদি হয়, কোনো ব্যবসায়ী তো বলছে যে রেটে মাল বেচছি
আমরা যদি দাম না কমে আমরা মালই আনতে পারবো না। আজকে আমরা রায়গঞ্জ পুলিশ প্রশাসন এবং ডিস্ট্রিক্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফে বিডিও সাহেব আছেন, ডিএসপি ডিবি সাহেব আছেন এবং আইসি রায়গঞ্জ আছেন। আমরা সবাই মিলে আজকে এখানে মোহনবাটি বাজারে এসে একটা অভিযান চালালাম যে আলুর মজুতদারির বিরুদ্ধে এবং বাজার দর কী আছে সে বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিলাম, যাতে করে সাধারণ মানুষ সেই সঙ্গে মানে খুব বেশি দাম দিয়ে আলু বিক্রি হচ্ছে কিনা এগুলোই আমরা দেখভাল করলাম। এবং কি দেখলেন অভিযানে, কি পেলেন? অভিযানে মোটামুটি যেটা পেলাম যে এখানে খুব কম মার্জিনেই ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছেন এবং আমরা দুটো মজু আড়তও ঘুরলাম, সেখান থেকেও আজকে আলুর যা দর দেখলাম এবং হোলসেলার থেকে যারা রিটেলার আলু কিনছেন তাতে যে ফারাকটা হওয়া উচিত সেইভাবেই বিক্রি হচ্ছে, খুব বেশি বড় হেরফের আমরা লক্ষ্য করলাম না। এই বিষয়ে যদি হয়ে থাকে আমরা এখন থেকে রেগুলার এটা দেখভালের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে আমাদের কাছে যেটা খবর আছে এখন বাজার দর আলুর হচ্ছে আজকে আমরা দেখলাম যেটা 35 টাকা সামথিং আছে এবং রিটেল বাজারে যেটা খুচরো 40 টাকা মতন বিক্রি হচ্ছে। তো আশা করি আমরা এইরকমভাবেই। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का माखौल होगा। इसके साथ ही अदालत ने अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों को 50,000 रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। पीठ ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। अलीपुरद्वार नगरपालिका इलाके की कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलीपुरद्वार नगरपालिका के सामने विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को अलीपुरद्वार नगरपालिका प्रशासक को भाजपा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा के अलीपुरद्वार जिला कमेटी के महासचिव सुमन कांचीलाल ने बताया कि अलीपुरद्वार नगरपालिका के 20 वार्डों में चारों ओर कचरा फैला हुआ है, नालों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। इधर कोरोना को लेकर सभी आतंकित है। नालों में मच्छर पनपने से डेंगू का आतंक भी फैल रहा है। इसके अलावा अलीपुरद्वार शहर के विभिन्न जलाशयों को अवैध तौर पर कब्जा कर लिया जा रहा है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए नगरपालिका प्रशासक को ज्ञापन प्रदान किया गया है। মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে কোটি কোটি টাকা খরচা করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নাকি করা হচ্ছে। কোথায় সেটা? আজও সেটা কার্যকর করা হলো না কেন? এই কোভিড পরিস্থিতিতেও আলিপুরদুয়ার শহরে কেন আজকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হলো না? আমরা তার জবাব চাইতে এসেছি। আর আপনারা জানেন বন্ধুগণ যে আলিপুরদুয়ার শহরে এই তৃণমূলের আমলে গত 9 বছরে প্রতিটি জলাশয় জবরদখল হয়ে যাচ্ছে, পুকুর জবরদখল হয়ে যাচ্ছে, জলাশয় অবৈধভাবে ভরাট করে সেখানে নির্মাণ হচ্ছে আর তৃণমূলের নেতারা কাটমানির বিনিময়ে সেই জলাশয়গুলো বিক্রি করে দিচ্ছে, যার ফলে আলিপুরদুয়ারে আজকে কোনো জল নেই। তাই এই শীতের মরশুমে আলিপুরদুয়ারে ভগবান না করুন যদি কোনো বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটে তাহলে দমকল বাহিনী জলের অভাবে ভুগবে। গোটা আলিপুরদুয়ার শহর যতুগৃহে পরিণত হয়েছে। এই দুটো প্রধান দাবি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই পুরো ভোট যেটা ব্যর্থ হয়েছে, যারা বাড়ি বাড়ি পানীয় জল দেয়নি, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা এসেছিল তার একটাও পালিত হয়নি এবং তার প্রমাণ তারা 2 বছর ধরে এই পুরো ভোট করলো না। জনগণকে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করতে না পারবার জন্য আজকে আলিপুরদুয়ারে পুরো ভোট করেনি। তাই আমরা একদিকে আজকে জয়ের আনন্দ প্রকাশ করছি, অন্যদিকে আজকে আলিপুরদুয়ার টাউন মন্ডল রাস্তায় নেমেছে এই পুরসভার অপদার্থতার বিরুদ্ধে। আমরা লাগাতার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করব। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो।
तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का शुभारंभ। जलपाईगुड़ी जन शिक्षण संगठन की ओर से 3 दिनों का खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें स्वनिर्भर समूह की महिलाओं को 3 दिनों तक प्रशिक्षण देकर जाम, जेली, सॉस सहित विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बुधवार सुबह से जलपाईगुड़ी के सियालपाड़ा स्थित जन शिक्षण संगठन के कार्यालय में यह कार्यशाला शुरू हुई है। संगठन के डायरेक्टर शैबाल बासु ने बताया कि कार्यशाला में महिलाओं को सॉस, अचार व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने सिखाया जा रहा है। আমাদের এখানে 3 দিনব্যাপী একটা ট্রেনিং শুরু হয়েছে, সেটা ফুড প্রসেসিং ট্রেনিং। অর্থাৎ যারা আমাদের এখানে ইনস্ট্রাক্টর রয়েছে বা কিছু বেনিফিশিয়ারিজ রয়েছে, তারা যাতে ফুড প্রসেসিং এর কাজগুলো সঠিকভাবে শিখতে পারে, সেই জন্য আমরা এগ্রিকালচার মার্কেটিং থেকে ইনস্ট্রাক্টর নিয়ে এসেছি এবং আমরা এখানে মেটেরিয়াল দিয়েছি।
3 দিন ধরে এই ওয়ার্কশপটা চলবে 1টা থেকে 4টে অবধি, যাতে যারা ট্রেনার তারা ভালোভাবে শিখে বেনিফিশিয়ারিজদের ভালোভাবে ট্রেনিং দিতে পারে এবং সেই বেনিফিশিয়ারিজরা ফুড প্রসেসিংয়ের ওপরে যেহেতু একটা বিরাট মার্কেট রয়েছে, যেমন সস, জ্যাম, জেলি, আচার, অর্থাৎ যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে সেই জন্যই আর কি ট্রেনাররা যদি ঠিকভাবে ট্রেন্ড হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি তারা মেয়েদের ভালো শেখাতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সেই মেয়েদেরকে নিয়ে তারা যদি টিম বানিয়ে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এই ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যাপারেই আমাদের এই উদ্যোগ। কতজন এসছেন এখানে? এখানে এসছেন আজকে লাস্ট খবর পর্যন্ত 25 জন। रायगंज के पूर्व पाड़ा में आग लगने से एक घर को हुआ व्यापक नुकसान। 24 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक 4 नंबर वार्ड स्थित रायगंज के पूर्व पाड़ा में लक्ष्मण समरदार नामक एक व्यक्ति के घर में आज बुधवार सुबह आग लग गई। सबसे पहले घर के लोगों ने इस संबंध में जानकारी मिली और सभी लोग घर से बाहर आ गए और शोर करने लगे। इसके बाद स्थानीय लोग काफी संख्या में एकत्रित हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच दमकल विभाग को भी खबर दी गई और दमकल विभाग की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4 नंबर वार्ड के पार्षद अरुण चंद्र ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। हालांकि इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण घर को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही स्थानीय लोग काफी आतंकित हो गए थे क्योंकि अन्य घरों में भी आग फैल सकती थी, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया जिससे अन्य घर बच गए हैं। ঘটনা আজকে আনুমানিক 7:30টা নাগাদ ওই হঠাৎ এরা বাড়ির লোক ধোঁয়া দেখে একটু সন্দেহ করে, তখন দেখে ঘরের ভেতরে এক জায়গার থেকে আগুন বেরোচ্ছে। বোর্ডের ওখানে ইলেকট্রিক বোর্ডের ওখানে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। তারপরে আমি পরে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করি, আমি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসি, এসে দেখছি যে ফায়ার ব্রিগেড কাজ করছে। তারপরে ইলেকট্রিক অফিসের লোককে ডেকে নিয়ে আসলাম। এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে এসছে, তো ক্ষয়ক্ষতি অনেক হয়েছে বাড়ি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি মানে আশ্বস্তের কারণ যে এখানে একটা বাড়ির উপরে হয়েছে, কেন বেশিরভাগই বাড়ি এখানকার কাঁচা। যদি ভয়ঙ্করভাবে কিছু হতো তাহলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হতো। সেটা জায়গার থেকে আমরা কিছুটা হলেও আমরা স্বস্তি যে অল্পর মধ্যে হয়েছে, সময় মতো ফায়ার ব্রিগেড চলে এসছে, আগুন নেভানো হয়ে গেছে। सीटू की पहल पर टोटो गाड़ियों का हुआ निःशुल्क सैनिटाइजेशन। जलपाईगुड़ी शहर में चिंताजनक रूप से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीटू समर्थित ई रिक्शा चालक यूनियन के सदस्य आगे आए। बुधवार को शहर के सैकड़ों टोटो गाड़ियों को निःशुल्क सैनिटाइजेशन करवाया गया। बुधवार सुबह से रेस कोर्स पाड़ा बाजार में आने वाले तमाम टोटो गाड़ियों की सफाई की गई। साथ ही टोटो में मौजूद यात्रियों को मास्क व सैनिटाइजर दिया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक भी किया गया। इससे पहले दुर्गा पूजा के दौरान शहर के डीबीसी रोड, शिरिस तला व शांतिपाड़ा इलाके में टोटो गाड़ियों को निःशुल्क सैनिटाइज किया जाता था। संगठन के जिला सचिव सुभाषीष सरकार ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को पूरे देश में आम हड़ताल बुलाया गया है। इसके समर्थन में प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना परिस्थिति के कारण बेरोजगार हुए आयकर नहीं देने वाले परिवारों को मासिक 7,500 भत्ता प्रदान की मांग उठाई गई है। साथ ही राशन में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को 10 किलो खाद्य सामग्री प्रदान व मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार मुहैया कराने की मांग की गई है। আজকে আমরা CI2 অনুমোদিত ই রিক্সা চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের যে রেসকোর্সপাড়া বাজার সেখানে যে টোটোগুলি যাতায়াত করছে সেই টোটোগুলিতে আমরা স্যানিটাইজেশনের কাজ করছি এবং এই কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই আমরা করছি। এর আগেও জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন হচ্ছে ডিবিসি রোড, শান্তিপাড়া, শিরিষতলা এই সমস্ত জায়গায় দুর্গাপুজোর আগে আমরা স্যানিটাইজেশনের কাজ করেছি এবং কালী পুজোর আগেও এই স্যানিটাইজেশনের কাজ আমরা ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষকে এই করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে, টোটো চালকদের বাঁচাতে এই কাজ আমরা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে করছি। जल्द सुलझेगा भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख में दोनों देश सैनिकों को पीछे हटाने पर हुए सहमत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई महीने से सीमा पर जारी तनाव के दिवाली से पहले खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सेना लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सीमा पर तनाव घटाने के लिए 6 नवंबर को चुशुल में आयोजित दोनों देशों के बीच कॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता में पीछे हटने की इस योजना पर चर्चा की गई। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में कुछ हिस्सों से पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत वे इस साल अप्रैल मई वाले स्थानों पर वापस लौट जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि पीछे हटने की योजना के मुताबिक दोनों देशों के सेनाएं पेंगोंग सो झील वाले इलाकों को पहले हफ्ते में खाली करेगी। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से एक महत्वपूर्ण दूरी तक टैंक और सैनिकों को पीछे हटाएगी। दोनों सेनाओं के बीच 3 चरणीय प्लान पर सहमति बनी है। कॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता में हुई चर्चा के मुताबिक युद्धक टैंकों और हथियारबंद वाहनों को एक दिन के भीतर सीमा से पीछे हटाया जाएगा। 6 नवंबर को हुई इस वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और सैन्य संचालन महानिदेशालय के ब्रिगेडियर घाई ने हिस्सा लिया था। विवेकानंद युवा संघ ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। जलपाईगुड़ी सेवा सदन के सहयोग से विवेकानंद युवा संघ क्लब की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बीच जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में इन दिनों रक्त की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसे देखते हुए क्लब प्रबंधन की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस शिविर में क्लब सदस्यों के साथ ही आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 40 यूनिट रक्त एकत्रित कर जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक को प्रदान किया जाएगा। এটা সম্পূর্ণরূপে বিবেকানন্দ যুব সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আর কি এবং জলপাইগুড়ি সেবা সদনের সহযোগিতায় আজকে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে ডাঙ্গাপাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। এখন অবধি আমরা 18 ইউনিট কালেক্ট করতে পেরেছি। তো আমাদের টার্গেট আছে 40 ইউনিট, বেলা শেষ হতে হতে আমরা 40 ইউনিট কালেক্ট করে ফেলবো আর কি। কততম বর্ষে এবার তোমাদের? এটা আমরা প্রথমবার করছি এবার। কেন এই উদ্যোগ? এটা প্রথম কথা করোনা মহামারী এবং করোনা মহামারীতে রক্তদান শিবিরগুলো যেহেতু হয়নি, ব্লাড ব্যাংকে একটা ক্রাইসিস আছে রক্তের, আমরা এটা শুনেছি আর কি আমাদের সূত্র মারফত। हर व्यक्ति के लिए मास्क जरूरी। पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन और मेट्रो सेवाएं आज से शुरू, एसओपी जारी। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से करीब 8 महीने तक ठप पड़ी सेवाओं के बाद बुधवार को पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बहाल हो गई। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की गई है, जिसके अनुसार हर यात्री के लिए मास्क लगाने के साथ ही 50% क्षमता के साथ गाड़ियों का चलना अनिवार्य किया गया है। सरकार के अधिकारियों और रेलवे के बीच जिम्मेदारी साझा की है। होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एसओपी रिलीज किया। रेलवे जरूरत के हिसाब से ट्रेनों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर यानी बुधवार से रेलवे की तरफ से 696 सब अर्बन सेवाएं चलाई जाएगी। दुनिया में कोविड-19 के मामले पहुंचे 5.17 करोड़ के पार। अब तक 12.78 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.17 करोड़ के पार हो गया। 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,78,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.voltometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में लगातार 7वें दिन 1 लाख से ज्यादा संक्रमित रिपोर्ट किए गए। इधर यूरोपीय देशों में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को यह आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली में संक्रमण कम नहीं हो रहा है। फ्रांस में 12 दिन बाद मरीज कम जरूर हुए, लेकिन अस्पतालों में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ की सरकारें वैक्सीन का इंतजार कर रही है, लेकिन यह इंतजार बढ़ता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।